Hey, welcome back. I am SP Gupta from Star English Institute, Daltonganj, Palamu. My dear students, today I am going to teach you some important structures related to spoken यानी स्पीकिंग इंग्लिश। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद ध्यान देंगे, आप इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस होंगे आप फ्लुएंटली उस पर इंग्लिश बोल सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्ट्रक्चर्स पढ़ने से पहले आप लोगों को लिए ध्यान देंगे, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज यह है कि इसी स्टार इंग्लिश के बैनर तले, इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को, ठीक है, 1 मार्च से, कब से, 1 मार्च से आप लोग को ध्यान देंगे डिफेंस की क्लास शुरू किया जा रहा है। डिफेंस क्या है तो एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है। एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के जितने भी मतलब सिलेबस हैं, आप लोगों को सिलेबस बहुत जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हम लोग देखेंगे कि क्या सीरीज बाय सीरीज करके सारे हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे। किसका? डिफेंस का सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद है, ठीक है, कि आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे और अपने डिफेंस की तैयारी करेंगे। तो ध्यान देंगे, एक था आप लोग के लिए न्यूज। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? स्ट्रक्चर्स, स्पीकिंग कर रहेंगे हम लोग ना। इंग्लिश बोलने के लिए जो आप लोगों को रूल चाहिए, उस रूल को आज मैं लेकर के आया हूँ। ध्यान देंगे, आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, मैं आप लोग का आज रूल सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इस रूल को हम लोग पढ़ेंगे 2 तरह से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्रेजेंट में और फिर इससे जस्ट अपोजिट कहाँ पढ़ लेंगे? पास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्ट्रक्चर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर जानने के लिए आपको 2 चीज़ की आवश्यकता होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे? आईडी। आईडी क्या है तो पहचान देखेंगे। फिर देखिए हम लोग स्ट्रक्चर, उसका रूल देखते हैं ना, ध्यान देंगे। तो धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते हैं, शुरू कीजिए। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो रूल फर्स्ट होगा, है ना, ध्यान देंगे, आईडी लिखा हुआ है ना। देखिए सबसे पहले आईडी देखेंगे। आईडी देखिए क्या बोलता है? आईडी कहता है यदि वर्ब के साथ मिलेगा ताही तो है। क्या मिलेगा? ताही तो है। देखिए आप अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार का सेंटेंस बोलते रहते हैं, ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले समझाऊंगा, उसके बाद वहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ बोला कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ध्यान देंगे, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। एक सेंटेंस यहाँ पे है, मैं तो अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं तो अंग्रेजी बोलता हूँ, ठीक है। और एक यहाँ पे है, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थी ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए 3 सेंटेंस यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ध्यान देंगे, ठीक, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश बन गया, ठीक है। अब बाबू क्या देखिए, मैं तो अंग्रेजी बोलता हूँ, ये क्या था? मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, सिंपल सेंटेंस था। लेकिन ये क्या बोल रहा है? मैं तो अंग्रेजी बोलता हूँ, मतलब क्या? मतलब इसमें क्या दिखा रहा है जी? इम्फेटिक, जोरदार कर दिया कि मैं तो अंग्रेजी बोलता हूँ। तब क्या होगा? ध्यान देंगे, आई डू स्पीक इंग्लिश, आई डू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब इसमें देखिए, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, निगेटिव बन गया, तो क्या होगा? आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ध्यान देंगे, इसमें अंतर क्या है? देखिए तो सिंपल में है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। यहाँ देखिए ये इम्फेटिक बन गया, क्या बन गया? इम्फेटिक है तो जोरदार बन गया, इम्फेटिक उस पर जोर दे रहा है कि मैं तो अंग्रेजी बोलता हूँ, तो क्या होगा? आई डू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। ध्यान देंगे, हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं इम्फेटिक टाइप का सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? इम्फेटिक सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग के सब सब्जेक्ट यहाँ पे जितने भी होंगे सेंटेंस समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर। बाबू लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे अभी यहाँ पे समझा दिए। यहाँ देखिए अब सेंटेंस देखिए, फर्स्ट कहता है यहाँ पे है कि संजय समाचार पत्र पढ़ता ही तो है, वे लोग अंग्रेजी बोलते ही तो हैं। एक रहता कि वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन ये जोड़ दे दिया कि वे लोग अंग्रेजी बोलते ही तो हैं, मतलब अंग्रेजी बोलते ही तो है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आईडी को। क्या देखेंगे? आईडी। आईडी मतलब क्या होता है? पहचान। आईडी क्या बोलता है कि यदि वर्ब के साथ मिलेगा ताही तो है, ठीक है। वर्ब के साथ मिलेगा ताही तो है, तिही तो है या तेही तो है, इस प्रकार के सेंटेंस मिलेगा तो आपका जो रूल बनेगा कैसे बनेगा? डू डज से सेंटेंस को बनाएंगे। अब बाबू देखिए यहाँ पे रूल क्या है बनाएंगे? सब्जेक्ट डू डज V1 ऑब्जेक्ट। बाबू ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो यहाँ पे लगा ना ही तो जो लगा हुआ है, अब यहाँ रहता कि ता है,
ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है स्ट्रक्चर, इसमें ही तो लग गया तो क्या हो गया इम्फेटिक, क्या बन गया इम्फेटिक यानी जोरदार बन गया। तो इम्फेटिक के लिए ये लगाया है क्या डू या डज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे जब यहाँ पे डू डज लग गया तो यहाँ क्या चलेगा V1, क्यों कि डू है क्या आपका V1, आप लोग फॉर्म पढ़े हैं ना, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, V1 V2 पढ़े हैं ना। ध्यान देंगे तो डू क्या है V1, डिड होता है V2, ठीक है, और डन होता है V3, डूइंग होता है V4, डज होता है V5 होता है। अब बाबू ध्यान देंगे यहाँ पे आप पूछेंगे आपको सर डू और डज कहाँ लगा है ना। देखिए तो डू कहाँ लगता है आई, वी, यू, दे प्लूरल नाम में लगेगा, डज कहाँ लगता है ही, सी, इट, और कहाँ सिंगुलर नाम में लगेगा। ये आप समझ गए डू डज कहाँ लगता है ऐसे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे कहता है आईडी की ताही तो है मिलेगा, तो आप डू डज से बनाएंगे V1 लगा करके। चलिए सेंटेंस क्या है कि संजय समाचार पत्र पढ़ता ही तो है, हाँ देखिए मिल गया आईडी जी, ताही तो है, ताही तो है, यानी कि डू डज के यूज सब लोग बनाएंगे। क्या बनेगा बताइए तो इसमें समेट क्या चीज है संजय, यहाँ पे क्या लिखा यहाँ पे संजय, संजय। अब बताओ बाबू डू की डज क्या लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे डज सिंगुलर नाम है तो डज लगा लेंगे। अब वर्ब क्या इसमें है पढ़ना, पढ़ना क्या होता है रीड, ऑब्जेक्ट क्या है समाचार पत्र, क्या हो जाएगा न्यूज पेपर, क्या हो जाएगा न्यूज पेपर, बन जाएगा ना। तो क्या हो गया संजय डज रीड न्यूज पेपर, संजय समाचार पत्र पढ़ता ही तो है। यहाँ देखिए तो वे लोग अंग्रेजी बोलते ही तो है, तो क्या होगा चलिए इसमें क्या चाहिए वे लोग, तो क्या हो गया दे, क्या लिख लिए दे लिख लिए। अब बताओ डू की डज क्या लगाएंगे तो डू लगेगा, तो दे डू, वर्ब क्या चीज है बोलना, तो बोलना के लिए क्या हो गया स्पीक, क्या हो गया स्पीक, अंग्रेजी के लिख लो इंग्लिश, क्या लिख लो इंग्लिश, बन गया दे डू स्पीक इंग्लिश। अब इस पर आप अनेकों सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे मैं तो बोलता हूँ आई डू स्पीक, तुम तो खेलते हो यू डू प्ले, वे लोग तो आते हैं दे डू कम, वह तो गाती है सी डज सिंग, वह तो खेलती है सी डज प्ले। इस प्रकार से आप लोग हजारों सेंटेंस को बोलेंगे, अब बना बना करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका इंग्लिश बोलने आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका हम लोग जस्ट देखेंगे ऑपोजिट, ठीक है। ये देखिए प्रेजेंट में क्या हो गया आपका पास्ट में चलेगा ना। अब देखिए पास्ट में यहाँ पे बोलता है पास्ट टेंस, तो इसी को देखिए प्रेजेंट को यहाँ पे पास्ट बना दिए हैं। यहाँ प्रेजेंट में था क्या ताही तो है, तो पास्ट में आईडी क्या मिलेगा ताही तो था, क्या मिलेगा ताही तो था। अच्छा यहाँ पे क्या लगल था रूल में डू डज, तो यहाँ पे डू डज का पास्ट क्या हो गया डीड लगा हुआ है, आपका एकदम सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए बाबू तो आईडी मिलेगा, पहचान मिलेगा वर्ब के साथ, ताही तो था, ताही तो था, या ताही तो थी, या ताही तो थे, ठीक है। इस प्रकार का अगर सेंटेंस मिलेगा तो आप बनाएंगे सब्जेक्ट डिड V1 ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या बोलता है पहले एग्जाम्पल देखिए कि मैं उसके बारे में सोचता ही तो था, मैं उसके बारे में सोचता ही तो था, आप लोग झूठ बोलते ही तो थे। इस प्रकार का सेंटेंस मिलेगा तो क्या बनाएंगे डिड से बनाएंगे ना। ध्यान देंगे यहाँ पे जैसे मैं उसके बारे में सोचता ही तो था, सब्जेक्ट क्या चीज है मैं, क्या लगा दिया आई। अब चलो जी क्या लगाना है डिड, तो डिड लगा दिया। वर्ब क्या चीज है सोचना, सोचना क्या होता है इंग्लिश थिंक, क्या होता है थिंक, आई डू थिंक, तो क्या होगा इंग्लिश मैं सोचता ही तो था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट क्या चीज है उसके बारे में, क्या हो गया उसके बारे में, तो क्या हो गया अबाउट हिम, ठीक है। आई डिड थिंक अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोचता ही तो था। अब देखिए यहाँ पे एक और सेंटेंस है आप लोग झूठ बोलते ही तो थे। चलिए सब्जेक्ट क्या चाहिए आप लोग का क्या हो गया यू, फिर क्या लगाना है डिड, वर्ब क्या चीज है झूठ बोलना। देखिए बाबू फ्रेज बनता है झूठ बोलना का टेल अ लाई, क्या बनता है टेल अ लाई, झूठ बोलना, झूठ बोलना, ठीक है। यहाँ रहेगा स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, क्या हो जाएगा सच बोलना, फ्रेज है ना। इसमें आप लोग देखना है मेन वर्ब को, इसमें वर्ब कौन है टेल है और स्पीक है, तो यही आपको वर्ब के रूप चेंज करेगा, यही वर्ब चेंज होगा, ठीक है ना। ध्यान देंगे यहाँ पे तो यहाँ क्या बोलता है यू डिड टेल अ लाई, टेल अ लाई, टेल अ लाई हो गया। यहाँ देखेंगे लेकिन यहाँ पे वर्ब अभी चेंज कब करते जानते हैं, मान लीजिए बिफोर लगाना होता है क्या होता है टेलिंग अ लाई, स्पीकिंग ट्रूथ, तो ये चलता है कंटिन्यूअस में, कहाँ चलेगा कंटिन्यूअस में। तो आप लोग झूठ बोलते ही तो थे यू डिड टेल अ लाई। अगर यहाँ पर आता कि आप लोग सच बोलते ही तो थे तो क्या होता यू डिड क्या स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग सेंटेंस लिख करके बार बार बोलेंगे, बनाएंगे, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बोलिए तो मेरे साथ 2 मिनट के लिए बोलिए मैं तो खेलता हूँ आई डू प्ले, मैं तो खेलता था पास्ट में आई डिड प्ले,
तुम तो बोलते हो, यू डू स्पीक, ठीक है, तुम तो बोलते थे, यू डिड स्पीक, ठीक है। वह तो कहता था, वह तो कहता था, तो ही डिड से। मैं तो कहता हूँ, आई डू से, मैं तो कहता था, आई डिड से। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मैं तो पढ़ता हूँ, आई डू रीड, मैं तो पढ़ता था, क्या हो जाएगा, आई डिड स्टडी। उम्मीद है आप लोग को इस पे बनाने आएगा सेंटेंस। आप लोग बना करके बोलेंगे, प्रेजेंट बोलेंगे, पास्ट बोलेंगे। प्रेजेंट में क्या होगा, डू डज, पास्ट में क्या होगा, डिड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इसका रूल, ठीक है। देखिए रूल सेकंड क्या बोलता है कि यदि वर्ब के साथ मिलेगा ता रहता है, क्या मिलेगा, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, etc, ठीक है। यानी कि यदि कोई भी सेंटेंस लास्ट मिलेगा, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, अगर ऐसा मिलेगा, ध्यान देंगे, ता रहता है इंग्लिश होता है गो ऑन या गो जाउन से बनेगा, कहे तो क्या, ध्यान देंगे, गो ऑन या गो जाउन, ठीक है, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे गो ऑन गो जाउन के अलावे आप क्या लगा सकते हैं, तो कीप ऑन या कीप्स ऑन लगा सकते हैं। अब देखिए तो गो ऑन कहाँ लगेगा, IVU में, गो जाउन कहाँ लगेगा, ही सीट सिंगल नेम में, कीप ऑन कहाँ लगेगा, IVU दे प्लूरल नंबर में, और कीप्स ऑन कहाँ लगेगा, ही सीट सिंगुलर नंबर में, ठीक है। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो कीप्स ऑन है ना, और बाकी सब क्या रहेगा, कीप ऑन। इसी सेम दोनों का रूल बराबर सेम है, ठीक है। जब इतना भी नहीं आएगा ना तो आप लोग मत पढ़िए, आप लोग के लिए पढ़ाई नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे तो समझ गया आप लोग, तो मैंने क्या बताया कि गो ऑन और कीप ऑन, गोजन और कीप्स ऑन, समझ में आ रहा है ना। थर्ड पर्सन में क्या लगता है, गोजन और कीप्स ऑन, बाकी सब में गो ऑन और कीप ऑन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे से, जैसे वह खेलते रहता है, वह खेलते रहता है, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के लिए क्या होता है, ही, क्या लगा दिए, ही। चलिए पहले बनाओ, पहले ई रूल से बनाओ, तो क्या हो गया, ही। अब गो ऑन के गो जाउन, तो गो जाउन, तो ही गोज ऑन, ही गोज ऑन। वर्ब क्या है, प्ले, पहले बिफोर क्या हो जाएगा, प्लेइंग, क्या हो गया, ही गोज ऑन प्लेइंग, वह खेलते रहता है। कीप से कैसे बनाएंगे, तो ही कीप्स ऑन प्लेइंग, ठीक है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग, वो खेलते रहता है। यहाँ है क्या, मैं पढ़ते रहता हूँ, तब क्या हो जाएगा, आई गो ऑन रीडिंग। अब चलो कीप से किससे बनेगा, तो आई कीप ऑन रीडिंग। समझ में आ रहा है, लिख लेंगे इसको। अब देखिए इस तरह से आप लोग बना के सेंटेंस को क्या कीजिए, बोलिए। ये प्रेजेंट में देखिए, पास्ट में देखिए, पास्ट क्या बोलता है कि ता रहता था, यहाँ पे क्या मिला, ता रहता है। प्रेजेंट में मिलेगा ता रहता है, तो बनाना है गो ऑन से या कीप ऑन से। पास्ट बोलेगा ता रहता था, ती रहती थे, ते रहते थे, या फिर ता रहा, ती रही, ते रहे, ऐसे रहेगा। तो रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन। अब देखिए बाबू यहाँ पे गो ऑन का पास्ट क्या हो गया, वेंट ऑन, और यहाँ पे ध्यान देंगे कीप ऑन का पास्ट क्या हो गया, केप्ट ऑन। समझ में आ रहा है ना। बिफोर प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, जैसे वह खेलते रहता था, सब्जेक्ट क्या चाहिए, वह के लिए हो गया ही। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वेंट ऑन, ही वेंट ऑन प्लेइंग, और केप्ट से कैसे बनेगा, ही केप्ट ऑन प्लेइंग, समझ में आ रहा है। बना लेंगे आप लोग ना, बना लीजिएगा। मैं बोलता रहा, अब देखिए मैं बोलता रहता था या मैं बोलता रहा, बात बराबर है, ठीक है, पास्ट में ही है, तो क्या होगा, मैं बोलता रहा, आई वेंट ऑन स्पीकिंग, या फिर और क्या बन जाएगा, आई केप्ट ऑन स्पीकिंग, ठीक है बाबू। आप लोग देखिए सेंटेंस को बार बार इसको क्या कीजिए, लिखिए, बोलिए, लिखते बोलते आप लोग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बोलिए मेरे साथ दो सेंटेंस को और, क्या बोले ध्यान देंगे। जैसे मैंने बोला, ठीक है, मैं खेलता रहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं खेलता रहता हूँ, आई गो ऑन प्लेइंग। मैं खेलता रहता था, आई वेंट ऑन प्लेइंग। अब इस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आई कीप ऑन प्लेइंग या आई केप्ट ऑन प्लेइंग। तुम हंसते रहते हो, यू गो ऑन लाफिंग। पास्ट में क्या हो जाएगा, क्या तुम हंसते रहते थे, तो यू वेंट ऑन या फिर क्या, केप्ट ऑन लाफिंग। उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा होगा। आप लोग बनाएंगे इसको, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप लोग नोट्स भी तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट सेंटेंस को। चलिए एक और हम लोग देखते हैं सेंटेंस को, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू लोग, यहाँ पे बोलता है आईडी क्या बोलता है कि वर्ब के साथ मिलेगा ता ही रहता है, क्या मिलेगा, ता ही रहता है, ठीक है।
ताही रहता है, तिही रहती है या तेहे रहते हैं, ऐसे मिलेगा। ध्यान देंगे तो रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगा लीजिएगा, फिर नथिंग बट V1 ऑब्जेक्ट प्रेजेंट में हो जाएगा। पास्ट में क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे पास्ट में क्या हो जाएगा, वर्ब के साथ ताही रहता था, यहाँ मिला ताही रहता है तो डू डज, और ताही रहता था क्या हो जाएगा, यहाँ डिड लग जाएगा। डू डज का पास्ट क्या होता है, डिड होता है। बाकी नथिंग बट या नथिंग बट V1 ऑब्जेक्ट बाकी दोनों में सेम चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए बाबू बोलता है मैं हंसता ही रहता हूँ, मैं हंसता ही रहता हूँ। चलो सब्जेक्ट क्या चीज़ है, मैं के लिए आई हो गया, और डू के डज तो लगा लेंगे डू। ठीक है, अब क्या लगाना है, नथिंग बट, क्या लगा ले बाबू, नथिंग बट। अब क्या चीज़, वर्ब क्या है, हंसना, हंसना इंग्लिश क्या होता है, लाफ, क्या होता है, लाफ। क्या हो गया, आई डू नथिंग बट लाफ, मैं हंसता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट लाफ। अब इसका क्या बनाइए, हो वह पास्ट बनाइए, वह क्रिकेट खेलते ही रहता था, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो ही डिड लाइए, डिड नथिंग बट, ही डिड नथिंग बट क्या, वर्ब क्या चीज़ है, खेलना, क्या हो गया, प्ले, क्या चीज़ खेलता है जी, क्रिकेट, क्या हो गया, ही डिड नथिंग बट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता ही रहता था। यहाँ देखिए फिर देखते हैं प्रेजेंट में क्या है, वह क्रिकेट खेलता ही रहता है, वह क्रिकेट खेलता ही रहता है, वह क्रिकेट खेलता ही रहता। ये पास्ट में है तो डिड लग गया, और प्रेजेंट में तो क्या लगेगा बताइए, तो डू या डज लगाएंगे, तो यहाँ पे ही है तो क्या हो जाएगा, ही के लिए यहाँ पे हो गया ही में लगता है डज, तो ही डज नथिंग बट, ही डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। अरे यार एकदम आसान है, आप लोग के हार्ड लगता हो तो हम क्या कर सकते, एकदम आसान है। ठीक है, ये सब पढ़ाने के लिए मन नहीं करता है यार। ठीक है, ये सब बचपन की सब खेल है, ये सब बच्चा के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़िए, कोई बात नहीं है, सीखिए, नहीं आता है तो सीखिए, बोलिए, लिखिए, पढ़िए, कोई बात नहीं है ना। मैं अंग्रेजी बोलता ही रहता था, क्या होगा, आई डिड नथिंग बट, आई डिड नथिंग बट क्या, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पे डिपेंड क्या था कि ताही रहता है प्रेजेंट में, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट डू या डज लगा लीजिएगा, नथिंग बट V1 ऑब्जेक्ट। पास्ट में जाना तब अगर मिलेगा ताही रहता था तो क्या हो गया, देखो खाली चेंजिंग क्या हुआ है, डीड हियर हुआ है यार। यहाँ देखो, यहाँ है डू डज, यहाँ पे लग गया है डीड, प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में डीड, प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में क्या हो जाएगा, डीड लगा लेना। बाकी नथिंग बट लगा लीजिएगा, V1 ऑब्जेक्ट कर लीजिएगा, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा कंप्लीट। पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, सीख लेंगे। ठीक है, बाबू ध्यान देंगे, एक बार फिर से मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोगों को 1 मार्च से इसी चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा क्या चीज़, क्या, डिफेंस क्लासेस, NDA, एयरफोर्स और नेवी का। ठीक है, जिसमें ध्यान देंगे आप लोग को, उसमें आप लोग को जो बताएंगे सिलेबस, उसमें बताएंगे कि हाँ आप लोग कितना तो मालूम होना चाहिए कि डिफेंस में मतलब कहें तो सबसे पहले चालू करेंगे आपका कोर्स एयरफोर्स का। कितना करेंगे, एयरफोर्स का, एयरफोर्स चालू करेंगे तो एयरफोर्स के बारे में मैं पहले पूरे बता लूँगा सिलेबस में कि क्या क्या पूछता है। ये मेरे भाई केवल 3 चीज़ पूछता है एयरफोर्स में, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, 3 सब्जेक्ट से आता है, एयरफोर्स में एग्जाम होता है। ठीक है, अब हम लोग पूरे सिलेबस देखेंगे डिटेल में, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एयरफोर्स का कोर्स। एयरफोर्स करेंगे, फिर नेवी करेंगे, फिर हम लोग NDA करेंगे। सारे डिफेंस के जितने भी कोर्स हैं मैं इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, पढ़ाऊँगा और पढ़वाऊँगा। आप लोग सीखेंगे और दोस्तों को भी क्या करेंगे, सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका कर लेते हैं क्विक रिवीजन। देखिए आपका यहाँ पे देखिए 6 गो रूल मैंने बता दिया, 3 प्रेजेंट का और 3 पास्ट का। 6 रूल समझ गए होंगे तो आपको इंग्लिश में कम से कम तो 10% माइंड इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या सिखाया, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया कि यदि वर्ब के साथ मिलेगा ताही तो है, क्या मिलेगा, ताही तो है, तो क्या लगाना है, डू डज V1 ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, जैसे मैं तो खेलता ही हूँ, आई डू प्ले। ठीक है, यही रहता पास्ट में, ताही तो था, यहाँ ताही तो है तो डू डज, ताही तो था तो क्या लगता है, डिड। जैसे मैं खेलता ही तो था तो आई डिड प्ले। समझ में आ रहा है ना। अब ये देखिए तीसरा क्या था, वर्ब प्लस का ता रहता है, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, अगर मिलेगा कोई भी हिंदी सेंटेंस क्लास पे सब ID मिलेगा, ये सब रूल होगा। ठीक है, मिलेगा क्या, ता रहता है तो गोन या गोजोन से बनाना। ठीक है, या कीप ऑन या कीप्स ऑन से बनाना। जैसे मैं खेलता रहता हूँ, आई गो ऑन प्लेइंग या आई कीप ऑन प्लेइंग। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ मिलेगा क्या, पास्ट में चला जाओ तो ता रहता था, तो क्या हो जाएगा वेंट ऑन या केप्ट ऑन, बिफोर ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, जैसे मैं खेलता रहता था, आई वेंट ऑन प्लेइंग या आई केप्ट ऑन प्लेइंग। ठीक है, अब ये देखिए बाबू नेक्स्ट क्या है, ध्यान देंगे, ताही रहता था, ताही रहता है। ठीक है, प्रेजेंट में क्या है, ताही रहता है, ताही रहता है तो क्या बनेगा डू डज नथिंग बट, है ना, डू डज नथिंग बट। जैसे मैं खेलता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट प्ले, मैं खेलता है तो क्या, आई डू नथिंग बट प्ले। पास्ट में चला जाएगा तो ताही रहता था, जैसे वह खेलता ही रहता था तो ही डिड नथिंग बट प्ले। समझ आ रहा है ना बाबू। देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग रूल को अगर याद कर लेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। ध्यान देंगे, तो उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।